सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने शरीर को समझना पड़ेगा। शरीर में किन किन केंद्रों के प्रति आपका आकर्षण अधिक है। आकर्षण का अर्थ है कि बार बार आप उन्हीं इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हो, और जब इसको आप गहराई से समझते हो तो आपको पता चलेगा कि आपने विषयों का दमन किया हुआ है और सहज अवस्था में आप उम्र के किस पड़ाव तक पहुंच जाओ जहां पर आपने यह वासनाएं दबाई हुई हैं। खाने पीने के स्वाद की वासना, शारीरिक सुख, सेक्स की वासना, पद प्रतिष्ठा, माल धन की आकांक्षा, ये सब हमने किसी समय बार बार इनका चिंतन करके चित्त की गहराइयों में इसको दबाया हुआ है। फिर अपने प्राण को चेक करिए, आपका श्वास कैसा चल रहा है, कंठ प्रदेश तक चल रहा है, हृदय प्रदेश तक चल रहा है, अथवा स्टमक तक आपको महसूस हो रहा है। सांस के लेते हुए उसकी डेप्थ कितनी है, लंबाई कितनी है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से केंद्रों में अभी ऊर्जा पहुंच ही नहीं रही है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी ब्रीथिंग शैलो होती गई। ज्यादातर छाती अथवा कंठ तक ही श्वास का अभ्यास रह गया है। अभ्यास भी नहीं, एक बिगाड़ रह गया है। तो आप यह समझें कि इस बिगाड़ को दूर करने के लिए आपको नेचुरल अवस्था का पता होना चाहिए। नेचुरल अवस्था यही है कि जब आप इस धरती पर आए थे अपने मां के पेट से, तो आपका श्वसन नाभि का श्वसन था। तो नाभि से यात्रा जब आप शुरू करोगे तो आप एक सहज हो जाओगे। सहज कुदरती स्थिति उसे कहते हैं जिस अवस्था में आप इस धरती पर आए थे, और जो उसमें बिगाड़ हो गया है वो इन्हीं इंद्रिय सुखों अथवा आकांक्षाओं के कारण। पहले हमारा जीवन जब प्राकृतिक था तो हमारे मन में किसी विचार की अथवा किसी भी दबाव की कोई तरंग नहीं उठ रही थी। इसलिए इनके तथ्यों की पूरी तरह से पड़ताल करने के बाद यह पता चलता है कि जितना हम भूतकाल और भविष्यकाल में रहते हैं उतना ही हमारा श्वसन शनैः शनैः डिस्टर्ब होता जाता है। इसलिए प्रथम अभ्यास नाभि धारा के अभ्यास से हम शुरू करते हैं। कुंडलिनी साधना मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की यात्रा है, नो डाउट। लेकिन हमारे मास्टर ने हमें बताया था कि यदि आप मूलाधार पर ज्यादा फोकस करोगे तो मूलाधार डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वह शक्ति का केंद्र है। कुंडलिनी शक्ति की वहां पर फाउंडेशन है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए नाभि से 2 इंच
3 अंगुल नीचे और अंदर की साइड का जो केंद्र है, जब आप ध्यान करते हो, शरीर शांत है, मन शांत है, पूरा ध्यान जब श्वास पे है, तो आपका श्वसन सीधा वहां तक ही पहुंचेगा और वह भाग आगे की तरफ फैलता हुआ प्रतीत होगा। और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो सीधा वहां तक संकोच, कॉन्ट्रैक्शन का आप अनुभव कर पा रहे हो। तो शुरुआत यहां से करना है या कोई अभ्यास नहीं। जिसका अभ्यास करना पड़े वह ध्यान नहीं हो सकता है। स्वतः ही सहज ही होता जाता है आगे की यात्रा। हाँ, अवरोध दूर होना चाहिए। इसलिए साधक का आहार बिल्कुल सात्विक हो, अनाज की मात्रा कम हो, तो ही आगे की यात्रा सहजता से होती है। नहीं तो मल का दबाव, अलग अलग केंद्रों में जो मल का दबाव है, वह हमें ऊपर की यात्रा करने नहीं दे रहा है। इसलिए शुद्ध करिए शरीर को, मन को। इसलिए आहार विहार का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और आगे के लेवल में जब हम मंत्रों के साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं श्वासोच्छ्वास में, तो जागृति के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब हम ऊपर के केंद्रों में संतुलन स्थापित करने लगते हैं, तो सहजता से हम सभी बीमारियों, दुखों, कष्ट, क्लेशों और अयोग्यताओं कि हमारे बस का यह नहीं है, हम यह नहीं कर सकते, से स्वतः ही दूर हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमें छू नहीं सकती हैं। इस तरह हम सहज ध्यान योग साधना के लिए अब तैयार हो चुके हैं। यह साधना सहज इसलिए है क्योंकि एक बात समझ लेने के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सुरति, जहां पर आपका ध्यान है, हम यहां बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हमारा ध्यान इस समय यहीं पर है। किसी व्यक्ति में, वस्तु में, किसी स्थान पर आपका ध्यान हो सकता है। इसी को सुरति कहते हैं। और यह सुरति जब आपके भीतर की तरफ मुड़ जाती है तो यह गुरु बन जाती है। तो गुरु का मार्गदर्शन हमेशा आत्मिक उन्नति के लिए ही होता है। जब आपकी सुरति की धारा श्वास और नाभि के केंद्र पर टिक रही है, तो गुरु जागृत होकर स्वतः ही आगे के लिए मार्ग बताने लगते हैं। सच्चा सद्गुरु हमारे भीतर बैठा हुआ सुरति है। थोड़ी देर अभ्यास के लिए अपनी स्थिति को पूर्ण रूपेण आरामदायक और योगी की बना लीजिए। आरामदायक तो सबको पता ही है। हाथों में, पैरों में, कमर में, गर्दन में, आंखों में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। योगी की अवस्था अर्थात पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। कमर को सीधी रखना है। कमर जब सीधी रहेगी तो ही ऊर्जा का प्रवाह सहजता से हो सकता है। यह भी इंटेंशन की बात है। जिनको बार बार कमर झुका लेने की आदत है, वे लोग
अपने बैठक के नीचे एक छोटा सा कुशन रख सकते हैं और कमर को सीधी करके बैठ सकते हैं। अब अपनी शरीर की आंतरिक क्रिया के साथ मात्र जुड़ जाइए। चारों तरफ फैले हुए ध्यान को, इंटेंशन को, श्रुति को विषयों से हटाकर इस प्रक्रिया में लगा दीजिए। सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, यही वर्तमान है। और अधिक गहराई में जब जा रहे हैं तो श्वास के ऊपर ध्यान रखते हुए नाभि से नीचे का भाग 2 इंचेस बिलो, 2 इंचेस इनसाइड, वह श्वसन के अभ्यास के साथ साथ फूल रहा है। श्वास लेने के साथ साथ जब आप सांस छोड़ रहे हो तो यही केंद्र संकुचित हो रहा है। कोई भी विचार आएगा, कुछ याद आएगा बीच बीच में, उसमें अपना ध्यान नहीं लगा देना। हमारा इंटेंशन वापस हमारी श्वास की क्रिया पर आ जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का गिल्ट भी नहीं रखना है कि क्यों ऐसा विचार आया, रोकने का प्रयास नहीं करना है। एक ही ध्यान वापस श्वास पर आने वाला, दूसरा कोई ध्यान नहीं। जब आप इस मधुर प्रक्रिया पर ध्यान रखेंगे तो श्वास की गति धीमे धीमे और धीमी होती जाएगी। नाभि पर ध्यान रखते हुए केवल और केवल इस प्रथम चरण में सांस को नाभि से जोड़ दीजिए। इसे कह सकना आसान है, लेकिन करने में शुरुआत में बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब तक कि यह सहज प्रक्रिया आपके जीवन में पूरी तरह से घुल मिल ना जाए, तभी तक अभ्यास की आवश्यकता है। सारे दबाव, सारे विचार स्वतः ही कम होते जाएंगे और धीरे धीरे आप एक निर्विचार अवस्था में आ जाइए। यह आंतरिक शोधन शरीर की बीमारियों को भी दूर कर रहा है।